दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां सदियों पुराने शहर आज भी वैसे ही सांस लेते हैं जैसे 1000 साल पहले लेते थे। जहां नीले गुंबद सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये है उज़्बेकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो तारीख, सकाफत और खूबसूरती का जीता जागता शाहकार है। यार कमेंट में बताओ अपने भाई की ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो। उज़्बेकिस्तान वस्ता एशिया के बिल्कुल दिल में वाक़ है। इसकी सरहदें कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे ममालिक से घिरा हुआ। ये एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी समंदर से बिल्कुल दूर। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की खूबसूरती किसी साहिली जन्नत से कम नहीं। दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, एक लिख्तनस्टाइन और दूसरा उज़्बेकिस्तान। सोचो जरा, समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 मुल्कों से गुजरना पड़ेगा, मगर यहाँ की जमीन पर कदम रखते ही दिल कहेगा ये तो कोई ख्वाब है। दारुल हुकूमत है ताशकंद, एक जदीद और साफ सुथरा शहर जहां पुरानी तारीख और नई तरक्की साथ साथ चलती नजर आती है। यहाँ की आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा है और पूरे मुल्क की आबादी 2026 में तकरीबन 38 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है, यानी वस्ती एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। लोग यहाँ निहायत मेहमान नवाज और दिल के साफ हैं। जब आप किसी बाजार में जाएंगे तो मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहकर फौरन चाय का ग्लास थमा देंगे। ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर आ गए हों। अब बात करें मशहूर शहरों की तो सबसे पहले समरकंद का नाम आता है। शाहराह रेशम का कदीम दिल, तकरीबन 2700 साल पुराना। रेगिस्तान स्क्वायर देखकर वाकई सांस रुक जाता है। 3 अजीम मदरसे, नीले टाइल्स जो सूरज में चमकते हैं, इस्लामी फन तामीर की शानदार मिसालें। गोरे अमीर में तैमूर की कब्र है, जहां जाकर लगता है तारीख खुद आपसे बात कर रही है। शाही जिंदा का नेक्रोपोलिस तो ऐसा है जैसे नीले आसमान के टुकड़े जमीन पर बिखरे हों। फिर बुखारा, एक जिंदा म्यूजियम, 140 से ज्यादा तारीखी इमारतें, अर्क किला, किलियान मीनार जो 48 मीटर ऊंचा है और सदियों से आसमान को छू रहा है। लेबी हौज के किनारे बैठकर चाय पियो तो वाकई वक्त रुक सा जाता है। तंग गलियां, कदीम कारवां सराय जहां सिल्क रोड के ताजर आराम किया करते थे। बुखारा की रूह इतनी गहरी है कि लगता है वक्त यहां थम गया है। और खैवा, वाह, एक मुकम्मल खुला म्यूजियम, एचान काला, दीवारों से घिरा शहर जहां हर दरवाजा और हर दीवार एक पुरानी दास्तान सुनाती है। जोमा मस्जिद के 200 से ज्यादा लकड़ी के सुतून देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसे कोई जादुई किला सहरा के बीच खड़ा हो। ये तीनों शहर आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे आप वाकई टाइम मशीन में सफर कर रहे हों। जोग्राफिया से लेकर लोगों के रहन सहन तक उज़्बेकिस्तान एक अलग ही जादू रखता है। मुल्क का रकबा तकरीबन 4,49,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ज्यादातर कजलकुम सहरा की गर्म रीत और मशरक में त्यानशान और पामीर की बर्फीले पहाड़ियां। दरियाए अमू दरिया और सैर दरिया जरखेज वादियां बनाते हैं जहां कपास, अंगूर, खरियों, आम और अनार जैसे फल लहलाते हैं। मौसम खुश्क है, गर्मियां 40 डिग्री से ऊपर और सर्दियां काफी ठंडी। मगर बहार और खिजा में यहाँ का मौसम वाकई जन्नत जैसा हो जाता है। लोग यहाँ रिवायती और फैमिली सेंटर्ड हैं। देही इलाकों में मिट्टी के घरों या रिवायती यूरत जैसे मकानों में रहते हैं जहां बड़ा सहन होता है। सुबह उठते ही पूरी फैमिली इकट्ठी बैठकर सब्ज चाय ताती है, ताज़ा नान, पनीर और दूध का नाश्ता करती है। बच्चे सहन में खेलते हैं, औरतें कालीन बनाती हैं या सिलाई का काम करती हैं, जबकि मर्द खेतों में कपास और फलों की काश्त करते हैं। शहरों में जदीद अपार्टमेंट्स हैं, मगर बुजुर्गों का बहुत एहतराम किया जाता है। उनकी बात को फर्ज समझा जाता है। शाम को दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, 2 तार बजाते हैं, रिवायती गाने गाते हैं और तंग गलियों में घूमते हैं। मेले ठेलों में सब शरीक होते हैं। खासतौर पर नौरोज के त्यौहार में रक्स, मौसीकी और खानों का एहतमाम होता है। उज़्बेकिस्तान में शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि ऐसा जश्न होता है जो पूरे शहर को जगमगा देता है। दुल्हन को रिवायती लिबास में इस तरह सजाया जाता है जैसे कोई परी कहानी की शहजादी हो, और ढोल, मौसीकी और रक्स की गूंज हर दिल को झूमने पर मजबूर कर देती है। यहाँ अमूमन लड़कियों की शादी 20 से 25 साल के दरमियान होती है, मगर देही इलाकों में ये रिवायत थोड़ी जल्द भी नजर आती है। यहाँ का कल्चर 31 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ादी मिलने के बाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ। इससे पहले सोवियत दौर में उज़्बेक ज़बान, रिवायती लिबास, मौसीकी और रसूमात पर सख्त पाबंदियां थीं। आज़ादी के फौरन बाद लोगों ने सब कुछ दोबारा जिंदा किया। अब सड़कों पर कब्बाक और चप्पन पहने लोग नजर आते हैं। मस्जिदों में कदीम अंदाज की नमाज होती है और मौसीकी की महफिलें आम हैं। खाने का शौक तो उनकी रूह है। प्लोव उनकी सबसे प्यारी चीज है। जुमेरात को पूरा खानदान मिलकर बड़े काजान में गोश्त, चावल, गाजर, किशमिश और मसाले डालकर पकाता है।
खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और सब मिलकर खाते हैं। लोग कहते हैं प्लोव सिर्फ पेट नहीं बल्कि दिल और रिश्तों को भी भरता है। गरम गरम समसा, लगमान के नूडल सूप, शाशलक के ताज़ा कबाब और तंदूर वाली नान भी शौक से खाते हैं। चाय तो उनकी रगों में दौड़ती है। मेहमान आए तो फौरन चाय का समा बनता है। बगैर चाय के मेहमान नवाजी अधूरी समझी जाती है। ये रहन सहन, खानों का शौक और आज़ादी उनकी जिंदगी को एक अलग ही रंग दे देते हैं। हैरानकुन हक़ायक़ भी सुन लें। तैमूर लंग की सल्तनत का मरकज़ यही ही था। समरकंद और बुखारा 2500 साल पुराने हैं। प्लूव यूनेस्को की गैर मादी सकाफती वर्सा में शामिल है। ताशकंद का मेट्रो दुनिया के खूबसूरत तरीन मेट्रो में शुमार होता है। हर स्टेशन का अलग थीम है, जैसे कोई आर्ट गैलरी हो। टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में 11 मिलियन से ज्यादा सयाह आए और 2026 में 12 मिलियन का हदफ है। ट्रेन्स जदीद हैं, एयर कंडीशनड, USB चार्जर्स, स्नैक्स और चाय के साथ, जैसे यूरोप की कोई तेज रफ्तार ट्रेन। शहरों में बसेस, टैक्सीज, यांडेक्स गो ऐप इस्तेमाल करो और शेयर टैक्सीज आम है। हवाई अड्डों की बात करें तो ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरकजी है। ये वस्ती एशिया का अहम हब बन रहा है। 2026 में 16.9 मिलियन मुसाफिरों का हदफ है और नई टर्मिनल्स और रनवेज बन रहे हैं। समरकंद, बुखारा और औरगंज के हवाई अड्डे भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर सयाह ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि रास्ते के मनाजिर ही दिल जीत लेते हैं। सियाहों के लिए चंद मुफीद टिप्स। बेहतरीन वक्त मार्च से जून और सितंबर से नवंबर है, जब मौसम खुशगवार रहता है। ताशकंद से हाई स्पीड ट्रेन के जरिए समरकंद और बुखारा जाओ। सफर आरामदेह भी है और खूबसूरत भी। मस्जिदों में एहतराम के साथ जाओ। औरतों के लिए सर ढांपना बेहतर है। बाजारों में हागिंग करना सीख लो, कीमत आधी हो सकती है। लोकल लोगों के साथ बैठो, प्लोव खाओ और उनकी कहानियां सुनो। यही असल तजुर्बा है। कैश रखो क्योंकि हर जगह कार्ड नहीं चलता। वीज़ा भी काफ़ी आसान है। बहुत से मुल्कों के लिए ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल दस्तयाब है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक एहसास है, जहां तारीख जिंदा है, लोग दिल से मिलते हैं और हर गली एक नई कहानी सुनाती है। यहां आकर आप वाकई महसूस करोगे कि वक्त रुक गया है और आप इस खूबसूरती में खो गए हो। अगर दिल कर रहा है तो कमेंट में बताओ कौन सा शहर पहले देखना चाहते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला सफर भी साथ होगा। अल्लाह हाफिज। उज़्बेकिस्तान में मिलेंगे।